तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद उल फित्र की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। कई शहरों के अंदर ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के गाइडलाइन जारी की जा रही है। इवन अब तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा के अंदर भी ईद उल फित्र की जो नमाज है या ईद उल फित्र का जो दिन है, ईद का जो दिन है, उसकी जो छुट्टी है वो तक कैंसिल कर दी गई है। और इसके पीछे सरकार ने जो तर्क दिया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे यूपी के अंदर किन किन शहरों में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के नए नियम लागू किए गए, किस तरीके के नियम लागू किए गए, कहां कहां पर क्या क्या पाबंदी लगाई गई है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर एक दरगाह के अंदर घुस करके हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जबरदस्त बवाल किया है और यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की है। अफसोस कि इनके घरों पर कोई बिल्डोजर नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाकायदा इसका वीडियो भी सामने आया जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूपी के अंदर किन किन जगहों पर ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें सबसे पहले संभल शामिल है, जहां पर ईद उल फित्र की नमाज को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत पुलिस ने दी है। इवन पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई सार्वजनिक जगह या रोड के ऊपर नमाज पढ़ता है, इवन अपने घरों की छतों पर भी अगर कोई नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ संभल के बाद मेरठ से भी बड़ी खबर है, जहां पर इसी तरीके का रूल लागू किया गया है और बलिया से भी इसी तरीके का रूल लागू करने की खबर आ रही है। मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में ईद को देखते हुए पुलिस द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ना और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना शामिल है। यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर ईद के दिन लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल ना करने की हिदायत पुलिस ने दी है। साथ ही साथ सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ना भी इसमें लोगों का मानना है कि रोकने की कोशिश की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जो है चंद्रा ने बताया है कि ईद की नमाज सिर्फ निर्धारित मस्जिदों और ईदगाहों पर ही अदा की जाएगी। वहीं सड़कों या छतों पर सार्वजनिक नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोग बिना वजह छतों पर नमाज के लिए इकट्ठा ना हो। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी नियंत्रित किया जाएगा ताकि किसी को परेशानी ना हो। एसडीएम वंदना मिश्रा जो है संभल की, उन्होंने कहा है कि आदेश को सख्ती से लागू करते हुए लोगों को आने वाले त्योहार जैसे ईद, नवरात्रि और रामनवमी के दौरान आपसी भाईचारे को बनाए रखने और एक दूसरे की मदद करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग छतों पर नमाज पढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं तो उन निवेदनों को सुरक्षा खतरे के आधार पर मना कर दीजिएगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ और संभल में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। लाउडस्पीकर को भी नियंत्रित कर दिया गया है। इवन इसी तरीका का फरमान जो है संभल के बाद मेरठ के अंदर भी लगा दिया गया है। मेरठ पुलिस ने सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है और चेतावनी भी दी है कि अगर जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। इसमें जो सजा का प्रावधान रखा गया है, इसमें लाइसेंस, पासपोर्ट को रद्द करना शामिल है और इसके साथ साथ लोगों की गिरफ्तारी भी शामिल बताया जा रहा है, यानी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पिछली बार 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब यह फरमान फिर जारी किया गया है। अब लोगों का यह भी मानना है कि क्या जितने भी फरमान हमारे देश में जारी किए जाते हैं वो क्या मुसलमानों के ही फेस्टिवल्स में इस तरीके की चीजें लोगों को नजर आती है, पुलिस प्रशासन को नजर आती है कि यहां पर बवाल हो जाएगा। होली के लिए बाकायदा ओपन रोड खोल दिया जाता है, कांवड़ यात्रा निकलती है, 1 महीने तक पूरे पूरे रूट को जाम कर दिया जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ का आयोजन किया गया, वहां पर भी बाकायदा किस तरीके की चीजें की गई आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम समुदाय का एक फेस्टिवल आ जाता है, नमाज पढ़ने का मामला आ जाता है, तो उस पर तमाम तरीके की पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि किस तरीके से एक समुदाय को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह मेरा अपना कहना नहीं है, यह लगातार लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं जो कि हरियाणा से सामने आ रही है, वो भी इसी नमाज से जुड़ी हुई है। स्क्रीन पर यह खबर देखिए। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
हरियाणा के अंदर पहली बार ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसको लेकर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि इस बार प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने इस छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है। आपको बता दें कि 31 मार्च को मुसलमानों का ईद का त्योहार है, उससे पहले यह आदेश जारी किया गया है। सरकार ने जो वजह बताई वो भी आप जान लीजिए। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी किए गए क्लोजिंग मतलब जो 2025 की क्लोजिंग का हवाला दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, जिसके चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है। यानी वीकेंड होने की वजह से हरियाणा के अंदर ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। यह इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जब एक बड़े फेस्टिवल, खास करके मुस्लिम समुदाय के फेस्टिवल्स के लिए छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह आज हमारे देश का हाल हो चुका है कि साल में एक बार ईद आती है, लोगों को नमाज पढ़ना रहता है, इबादत करनी रहती है, लेकिन आप देख लीजिए उस इबादत में भी खलल डालने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। खैर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अब मेरठ और संभल के बाद बलिया के अंदर भी पुलिस ने नया फरमान जारी कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने देंगे, मगर सवाल यह है कि यही प्रशासन अगर ईद की नमाज 5 मिनट के लिए उसको बड़ी दिक्कत उससे पैदा हो रही है, तो क्या कांवड़ यात्रा जो पूरा 2 महीने तक निकलती है उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बयान सुनना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना, सुनिए, उसके बाद की चर्चा करेंगे। जैसा विदित है 28 तारीख में जुमा अलविदा की नमाज होगी और इसी के साथ साथ 31 या 1 में चंद दर्शन के मुताबिक ईदगाहों पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जनपद बलिया में दोनों ही अवसरों के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी धर्मगुरुओं से थाना स्तर पर बैठक की गई है। मेरे जिलाधिकारी बलिया के द्वारा भी जनपद बलिया के प्रबुद्ध नागरिकजनों से, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं से वार्ता हुई है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परंपरागत रूप से ही इसका निर्वहन किया जाएगा, जो पूर्व में होता रहा है। किसी भी हालत में सड़कों पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पर नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी और सभी लोगों ने विश्वास भी दिलाया है पिछले 3-4 साल। तो सुन लिया ना आप लोगों ने बयान, ये बलिया के पुलिस अधिकारी हैं और आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा होगी। खैर, सड़कों पर आप नमाज ना अदा करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद में नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन ये जो फरमान मेरठ और संभल के अंदर जारी किया गया है कि भाई मतलब अपनी छतों पर भी लोग नमाज नहीं अदा कर पाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरीके की चीजें हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि सामने आ रहा है महाराष्ट्र के राहुरी अहिल्या नगर का, जहां पर एक दरगाह के अंदर घुस करके किस तरीके से हिंदू संगठन के लोगों ने बवाल किया। जरा वीडियो देखिए, उसकी बस चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का वीडियो है जहां पर एक दरगाह के अंदर घुस करके, ये दरगाह जो है हजरत अहमद चिश्ती की बताई जा रही है, इस पर चढ़ करके झंडा उतारा गया, भगवा झंडा इस पर लगा दिया गया और खूब नारेबाजी की गई है। क्या इस तरीके की चीजों को आप जस्टिफाई करेंगे? काश इस जगह विशेष समुदाय के लोग दूसरों के धार्मिक स्थलों पर जाकर इस तरीके से बवाल करते तो उनके घरों को अब तक जमींदोज कर दिया जाता। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र का माहौल खराब करना कौन चाहता है, कौन महाराष्ट्र को अशांत करना चाहता है, ये सबूत आपके सामने है। उसके बावजूद सबकी आंखों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।